नमस्कार विद्वान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? आइए शुरुआत करते हैं एक और बेहतरीन सेशन की। शिक्षा मनोविज्ञान हम कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 दिन से हम बीच में रुक गए थे किसी न किसी कारणवश, और कल रात का भी सेशन नहीं हुआ। इसके लिए खेद प्रकट करते हैं, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते ये सेशन जो है नहीं हो पाया। लेकिन आइए एक बार फिर से आपसे जुड़ते हैं और शिक्षा मनोविज्ञान की चर्चा करते हैं। यूनिट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर दिया, यूनिट सेकंड की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं चर्चा। हम जो करने वाले हैं इस सेशन में, वो करने वाले हैं यूनिट 2 बाल विकास। यूनिट 2 बाल विकास बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, और चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, शिक्षक भर्ती परीक्षा में यहाँ से बहुत ही प्यारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर रीट जैसे एग्जाम में तो 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी बाल विकास इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शिक्षा जो है वो क्या है, बालक के इर्द गिर्द ही तो घूमती है। और हम जो बच्चे पढ़ाते हैं अपने विद्यालय के अंदर, एक शिक्षक जो है विद्यालय में जिन बच्चों को अध्ययन करवाता है वो भी क्या होते हैं, बालक होते हैं। 3 वर्ष से लेकर और लगभग 18 से 19 वर्ष तक के। तो इसलिए चाहे आप ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रेड फर्स्ट रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, L1 या L2 की, यहाँ हर जगह आपसे जो है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस है। कहाँ से? बाल विकास से। तो ये थोड़ा सा बड़ा यूनिट है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से हम समझने का प्रयास करेंगे। और लगभग 3 दिन के करीब ये सेशन जो है वो चलेगा, और सारा का सारा सेशन अपन यही स्मार्ट बोर्ड पर जो है समझने वाले हैं। तो ललिता जी कैसे हैं आप? प्रदीप जी स्वागत आपका, रेणुका स्वागत आपका, वर्षा जी स्वागत आपका, एंड कमलेश स्वागत आपका। इंडियन आर्मी जय हिंद, कैसे हैं आप? प्रियंका स्वामी जी स्वागत आपका, कैसे हैं? देखो, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको थोड़ी बता सकता हूं कि आप सेकंड ग्रेड की कोचिंग ले कि नहीं ले, वो ये तो आपके पर्सनल क्वेश्चन है। देखिए, इनको आप खुद ही जो है वो हल करें कि आपको ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब आप देखिए, आपका सब्जेक्ट कमजोर है, आपको लगता है कि मुझे विश्वास नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आइए सीधे बिंदु पर चलते हैं। और 3 नंबर ये जो है वो सेशन अपना है, और 11 बजे का लिख रखा था, लेकिन 9 बजे ही करेंगे इसको अपन एवरीडे। देखिए, बाल विकास क्या कहता है? बाल विकास, बाल का अर्थ तो आप सब जानते हैं, या चाइल्ड का अर्थ क्या हो गया? एक बच्चे से हो गया, बच्चा। और बच्चे का विकास, विकास के अंदर क्या आ गया? देखिएगा, विकास के अंदर आ गया शारीरिक विकास आ गया आपका एक बालक का, मानसिक विकास आ गया एक बालक का, नैतिक विकास आ गया एक बालक का, संवेगात्मक विकास आ गया, संवेगात्मक विकास आ गया, सामाजिक विकास आ गया, शैक्षिक विकास आ गया, और बहुत सारे जो डेवलपमेंट है वो इसमें हम कवर करने वाले हैं। यानी सीधा सीधा अगर इस यूनिट को आप समझेंगे तो आपसे ये कह रही है कि बालक का ऑल ओवर संपूर्ण विकास, बालक के संपूर्ण विकास की यहाँ पर जो है क्या की गई है, चर्चा की गई है कि कैसे एक बालक के अंदर ये सारे विकास होते हैं। अब यहाँ हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं कि शिशुअवस्था में कौन कौन से विकास होते हैं, बाल्यावस्था में कौन कौन से विकास होते हैं, किशोरावस्था में कौन कौन से विकास होते हैं, और इन अवस्थाओं में बालक के अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं, चाहे वो मानसिक परिवर्तन हो, शारीरिक परिवर्तन हो। प्लस हम ये भी देखेंगे यहाँ पर कि हम यहाँ पर यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि किस अवस्था में एक अध्यापक को बालक को किस तरीके से जो है वो शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि एक अध्यापक का बालक से सीधा सीधा जो है संबंध होता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। देखिएगा, सभी जो अभी अभी बच्चे जुड़े हैं उन सबको भी जो है वो वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? संस्कृति की क्लास भी शुरू करें। अभी देखो, हम बहुत सारी क्लासें आपके लिए शुरू करने वाले हैं, और इसकी शुरुआत बस रक्षाबंधन के बाद हम करेंगे।
है ना, 2 दिन और रुक जाए, रक्षाबंधन के बाद थोड़े से आप भी जो है वो रक्षाबंधन का पर्व मना ले, और बाकी सारी एक्टिविटी फिर बंद कर देंगे अपन, बाकी जितने भी काम है वो सारे ऑलमोस्ट जो है वो छोड़कर, और फिर पूरा पूरा जो है वो अपन रीट मुख्य परीक्षा पर ही फोकस देंगे, सेकंड ग्रेड पर ही फोकस देंगे। और बाकी फिर आपको पता है कि कुछ समय तक कोई ऐसे त्योहार या पर्व अपने आने वाले हैं नहीं। तो देखिएगा क्या कहता है बाल विकास। पहले बाल विकास को थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है बाल विकास आपसे, देखिएगा। अर्थ है इसका कि गर्भकाल से लेकर परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, और एक शब्द आता है शैक्षिक विकास, उसमें बालक का शैक्षिक विकास। तो अगर पूछा जाए आपसे कि बालक का शैक्षिक विकास कब होता है, तो यह होता है जन्म के बाद। और बाल विकास कब से शुरू होता है, तो वो होता है गर्भकाल से, यानी जिस दिन माता के गर्भ में बालक का उत्पत्ति होती है, यानी बालक भ्रूण अवस्था में जब से आता है तब से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक बालक का जो है विकास क्या होता है, चलता रहता है। अर्थात गर्भ काल से लेकर और परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन हम जनरली बाल विकास में करते हैं, क्योंकि इसके बाद का जो मनोविज्ञान होगा वो प्रौढ़ मनोविज्ञान है ना, प्रौढ़ मनोविज्ञान में चला जाएगा। तो बालक के गर्भ काल से लेकर और परिपक्व अवस्था कौन सी होती है, विकास जो है वो लाइफ टाइम तक चलता रहेगा। याद रखना, विकास जो है वो बालक का, जैसे मैंने बताया कि भ्रूणावस्था से लेकर और मृत्यु तक बालक का क्या चलता रहेगा, विकास चलता रहेगा। लेकिन चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम तो बाल विकास पढ़ रहे हैं, हम बाल विकास पढ़ रहे हैं, तो बालक का जो विकास हम पढ़ेंगे, एक अध्यापक जो बालक का विकास पढ़ेगा, अध्यापक के पास बच्चा कितने समय तक रहता है, ऑलमोस्ट किशोरावस्था तक रहता है ना, किशोरावस्था तक रहता है। इसीलिए हम शिक्षा में केवल बालक के जन्म से लेकर और किशोरावस्था तक पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी बाल विकास को बताया गया है कि गर्भ काल से लेकर और परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन क्या है, बाल विकास है। कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, जैसे कि क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि बाल विकास के बारे में कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भ काल से लेकर और किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। क्या कहते हैं, क्रो एंड क्रो की परिभाषा बहुत बार पूछी गई है विद्वान साथियों, और क्रो एंड क्रो कहते क्या हैं कि बाल विकास जिसमें गर्भ काल से लेकर यानी गर्भावस्था से लेकर और किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। हालांकि आप ऊपर वाली परिभाषा और क्रो एंड क्रो की परिभाषा को देखोगे तो ऑलमोस्ट एक जैसी ही है, केवल शब्द का प्रयोग किया गया है। वहां पर यह लिख दिया गया कि परिपक्वता तक का अध्ययन किया जाता है, और परिपक्वता कब आती है बालक में, किशोरावस्था में आती है। और यहां पर आपसे यह कह दिया कि गर्भ काल से लेकर और किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। आ रहा है समझ में? नगेंद्र जी कैसे हैं आप? पुष्पा प्रजापति जी कैसे हैं? महावीर सिंह जी सुप्रभात। आपको जीके नहीं आती है, आपको जीके निश्चित तौर पर आएगी। हम जो है वो 4 से 5 बजे जीके की क्लास करेंगे। जो राजस्थान के राजवंश पढ़ रहे थे वो 4 से 5 बजे करेंगे, और जो हमारी 3 बजे वाली क्लास थी ना ओल्ड RBSC, वो हम 2 से 3 बजे करेंगे। तो इसीलिए आपकी क्लासें एक और बढ़ा रहे हैं हम, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट परिभाषा देखिए, जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं? जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान के अंदर, जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान का ही क्या है, एक शाखा है। बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें जन्म से लेकर और परिपक्व अवस्था तक विकासशील मानव का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जन्म से लेकर और परिपक्व तक, तीनों जो परिभाषाएं हैं इनका अगर सार निकालते हैं तो सीधी सीधी एक बात समझ में आती है कि बाल विकास गर्भकाल से लेकर और परिपक्व अवस्था तक है। थोड़ा थोड़ा अंतर है, देखो याद यहीं से आपको रखना है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से क्रो एंड क्रो ने या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने कहा कि गर्भकाल से लेकर और किशोरावस्था तक का अध्ययन बाल विकास है, तो आप अगर रजिस्टर लिए हुए हो तो आप नोट्स कैसे बनाना है, क्योंकि
एक परिभाषा होगी तो आप याद कर सकते हो, 2 परिभाषा होगी तो आप याद कर सकते हो, 4 परिभाषा भी आप याद कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो। लेकिन जब आप पूरा मनोविज्ञान पढ़ लोगे तो बाल विकास की, अधिगम की, ये बहुत सारी परिभाषाएं हो जाएगी और फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो क्या करें, एक चार्ट छोटा सा बना सकते हैं आप, या अपनी बुक में नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि बाल विकास, हेडिंग लिख दी आपने, बाल विकास। अब बाल विकास की परिभाषा लिख दी हमने। पहली परिभाषा हमने क्या लिख दी, क्रो व क्रो, और इसके आगे परिभाषा लिख दो गर्भकाल से किशोरावस्था, किशोरावस्था। बस इतना ही लिखना है आपको, पूरी परिभाषा नहीं लिखनी, क्योंकि पूरी तो फिर लिखी पड़ी है। कई बच्चे नोट्स बनाते हैं, पूरा का पूरा बुक वाला छाप लेते हैं, वैसे नहीं, शॉर्ट में। दूसरी परिभाषा लिखो, जेम्स ड्रेवर के अनुसार, जेम्स ड्रेवर, बस इतना ही लिख दो। जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं? जेम्स ड्रेवर इन्होंने कहा कि जन्म से, तो यहां लिख दो, जन्म से परिपक्व अवस्था। ये लो, 2 परिभाषाएं आपको याद हो गई। अब देखो आपको, क्योंकि आप सब जो पेपर देंगे ना, हम जो पेपर देंगे वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होता है, और उसमें आपको पता है कि उत्तर भी दिया हुआ आता है और क्वेश्चन भी दिया हुआ आता है। तो पेपर में तो सब कुछ दिया ही आता है, आपको तो हिंट चाहिए पेपर में, पहचान को। आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था, क्रो एंड क्रो ने कहा, गर्भकाल से किशोरावस्था तक का अध्ययन क्रो एंड क्रो ने कहा, तो परिभाषा को देखते ही याद आ जाएगा कि यार अपन ने पढ़ा था ना, गर्भकाल से किशोरावस्था क्रो एंड क्रो। ऐसे परिभाषा याद करोगे तो परिभाषा आसानी से याद हो जाएगी, वरना परिभाषा आसानी से याद नहीं होगी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट परिभाषा देखिएगा, विकास का इतिहास देख लेते हैं थोड़ा सा। बाल विकास का इतिहास, तो इमेल नामक एक बच्चे पर अध्ययन किया गया, जो कि एक काल्पनिक शिष्य था। किसका? रूसो का। रूसो ने एक पुस्तक लिखी थी ईमेल, और इसमें जो है वो इन्होंने इमेले नामक जो है वो काल्पनिक बच्चे का अध्ययन किया, ठीक है। और बाल विकास का जो वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया था वो किसने किया था? पेस्टालोजी ने किया था। किसने किया था? पेस्टालोजी ने किया था। तो यहां पर आप लिख देना नोट्स के रूप में, क्या लिखोगे आप? बाल विकास का, या बाल विकास तो हेडिंग डाल ही रखी है आपने ऊपर, वैज्ञानिक अध्ययन लिखते हो। ऐसे शॉर्ट में नोट्स बनाओ जितना ज्यादा हो सके, वैज्ञानिक अध्ययन, और ऐसे लिख के इसके नीचे लिख दो आप पेस्टालोजी। जितने ज्यादा हो सके शॉर्ट बनाओ, और शॉर्ट इसलिए बनाने जरूरी है ताकि जब पेपर के 3 दिन रहे, जब पेपर के 2 दिन रहे, तो आप घंटे भर में 2 घंटे में क्या कर सको? पूरे मनोविज्ञान के नोट्स पढ़ सको। तभी तो वो नोट्स हुए, वरना तो फिर किताब ही पढ़ लेंगे अपन, है ना। नेक्स्ट लिखिए, बाल अध्ययन आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो अमेरिका के अंदर होती है 1893 के अंदर। स्टैनले हॉल ने जो है इसकी शुरुआत की। और बाल अध्ययन आंदोलन किसे कहते हैं? जब विश्व के ऑलमोस्ट सभी देशों ने अपने अपने देश में बालक पर अध्ययन करना शुरू कर दिया, अपने अपने देश के बालकों के विकास के लिए कार्य करने शुरू कर दिए, तो एक तरीके से यह आंदोलन के रूप में शुरू हो गया, बाल अध्ययन आंदोलन शुरुआत हो गया। और शुरुआत किस देश से हुई थी? अमेरिका से इसकी जो है शुरुआत हुई थी। स्टैनले हॉल ने बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण संगठन की स्थापना की, तथा पेडालॉजिकल सेमिनरी नामक जो है वो एक पत्रिका निकाली। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेडालॉजिकल सेमिनरी पत्रिका किसके द्वारा जो है प्रकाशित थी? तो स्टैनले हॉल के द्वारा। इसको भी लिख दे, पेडालॉजिकल सेमिनरी, और आगे लिख दे स्टैनले हॉल। प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कहां की गई थी? अमेरिका में की गई थी, न्यूयॉर्क शहर में 1887 में, और 1887 में। और प्रथम बाल निर्देशन केंद्र की स्थापना कहां की गई थी? विलियम हिल्ली ने की गई थी। विलियम हिल्ली ने की थी शिकागो के अंदर 1909 में। क्या आवश्यकता है बाल निर्देशन केंद्र की? बालकों को गाइड करना, उनको निर्देश देना,
उनको किस दिशा में प्रोग्रेस करनी है इसके बारे में बताना, यानी बालकों को सही दिशा दिखाने के लिए एक केंद्रों की स्थापना की गई, बाल निर्देशन केंद्र। और भारत में इसकी जो शुरुआत हुई है वो 1930 में हुई है। कब से शुरू हुई है बाल अध्ययन की? बाल अध्ययन की शुरुआत भारत में कब से मानी जाती है? तो 1930 से मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बाल विकास के क्षेत्र। अगले 2 दिन या 3 दिन तक जो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, बाल विकास की यूनिट में, वो पढ़ेंगे किसके बारे में? बालक के विकास के बारे में, जिसमें हम शारीरिक विकास पढ़ेंगे, जिसमें हम मानसिक विकास पढ़ेंगे, संवेगात्मक विकास पढ़ेंगे, सामाजिक विकास पढ़ेंगे, नैतिक विकास पढ़ेंगे, भाषात्मक विकास पढ़ेंगे और मनोगत्यात्मक विकास का जो है वो अध्ययन करने वाले हैं अगले 2 से 3 दिन तक। ठीक है, बीच में हो सकता है कि एक रक्षाबंधन की जो छुट्टी आ जाए, बीच में बाधा आएगी। हालांकि बाधा नहीं है, बहुत लंबे समय से त्योहार आते हैं और त्योहार हमारे जीवन में जो है क्या लेके आते हैं? एक नई ऊर्जा लेके आते हैं। त्योहार, रिश्ते, ये सब हमारे जीवन में एक नई पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं। तो हमेशा इनको बड़े ही खुशी के साथ, उमंग के साथ आप इंजॉय करें। हालांकि मुझे ये भी पता है, इस बात को भी मैं भली भांति समझ सकता हूं कि जब जेब में पैसे ना हो तो त्योहार अच्छा नहीं लगता है। ये बात बहुत बहुत ज्यादा मैं अच्छी तरह से समझता हूं, क्योंकि मैंने भी ये सारी सिचुएशन हम सब ने झेली है। तो जब जेब में पैसे नहीं होते हैं ना तो दीपावली अच्छी लगती है, ना होली अच्छी न लगती है, ना रक्षाबंधन अच्छा लगता है और ना सावन अच्छा लगता है। और जब 2 रुपए पैसे हो जेब में और पैसे आने की संभावना होना, तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो इसीलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बस ये, अब की बार आपकी बहन जब आपके राखी बांधने आए ना, तो ये कह देना अपनी बहन से कि भाई अब की बार तो मैं 100 रुपये दे पाऊंगा, लेकिन अब की बार जो रक्षाबंधन आओगे, नेक्स्ट जो रक्षाबंधन आएगा ना, उस दिन मैं तुम्हें 1100 रुपये दूंगा या 2100 रुपये दूंगा या 5100 रुपये दूंगा, क्योंकि अगली बार मैं सिलेक्ट हो चुका होऊंगा। क्योंकि जनवरी में पेपर है, और जनवरी में पेपर है तो नए सेशन में जो जुलाई तक तो है वो अपने को ज्वाइनिंग मिल ही जाएगी। तो अब की बार अपनी बहन से ये आप कह सकते हैं मोटिवेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आपकी स्क्रीन पर क्या आता है, अभिवृद्धि। देखो 2 शब्द आते हैं विकास के अंदर। तो विकास शब्द है, इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका अभिवृद्धि, और या फिर वृद्धि भी कह सकते हैं आप, और एक होता है विकास। ये विकास का ही पार्ट बना दिया हमने 2। एक्चुअली आप विकास को ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो है वो क्या है, विकास है पूरा ऑल ओवर, पूरा का पूरा। और इस विकास का ही एक भाग है क्या, शारीरिक विकास। इस विकास का ही एक भाग है मानसिक विकास, नैतिक विकास। ठीक है, तो ये जो जितने विकास अपनी बुद्धि से जुड़े हुए हैं, जितने विकास अपनी बुद्धि से जुड़े हुए, वो तो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, मानसिक विकास में आ जाएंगे। तो ये सारे तो किस में आ गए, मानसिक विकास में आ गए। और शारीरिक जो विकास है, शारीरिक विकास को हम क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। क्योंकि हमारे शरीर में क्या होती है, वृद्धि होती है। हाइट ज्यादा होना, मोटा होना, वेट बढ़ जाना, नाखून बड़े होना, बाल बड़े होना, शरीर के विभिन्न अंगों के विकास, शरीर के विभिन्न अंगों में वृद्धि होना। तो इसीलिए शारीरिक जो विकास है उसको क्या कहा गया है, वृद्धि कहा गया है। क्या कहा गया है, वृद्धि कहा गया है। तो याद रखना, वैसे तो आप सब जानते हैं, अभी आप 2021 में 22 में सब में जो है रीट के अंदर आपने जो है मनोविज्ञान पढ़ा ही है, लेकिन फिर भी एक बार, क्योंकि हम किसी भी कड़ी को कमजोर नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान। हालांकि आप बहुत अच्छा मनोविज्ञान के बारे में जानते हो, लेकिन चूंकि आप 21, 22 और अब फिर 22 में दोबारा पढ़ रहे हो, तो टारगेट बना के चलो कि जब आप 3-3 बार किसी सब्जेक्ट को पढ़ चुके हो, तो इस बार मुख्य परीक्षा में या ग्रेड सेकंड में आपके जो 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उनके पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके सही हो। तो अभिवृद्धि के अंदर क्या आता है, आपका भार, है ना, हाइट, है ना, ये सब आते हैं। और विकास के अंदर आपका आता है मानसिक विकास। मानसिक विकास जितना भी होता है वो आता है।
तो अभिवृद्धि जो है वो शरीर तथा उसके अवयव में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन अभिवृद्धि है। और ये अभिवृद्धि जो होती है मात्रा के रूप में होती है, मात्रात्मक होती है। जैसे कि 2 kg वजन बढ़ गया। कभी कभी आप कहते हो नहीं कि यार गुरुजी बैठा बैठा साल 2 होगी, 2021 में तैयारी शुरू करने खातिर अंडरग्राउंड होया और अभी तक जो है वो घर से बारी को निकला ना, कड़ी मॉर्निंग वॉक पर जावा ना कोई घूमन जावा और खेत खात में भी कौन जावा क्योंकि पेपर है तो पढ़ाई में लाग रहा। लेकिन बैठा बैठा जो है वो क्या बढ़ गयो, वेट बढ़ गयो 2 kg, कोई कहो 5 kg, है ना। तो वेट 2 kg, ये kg क्या है, एक मात्रा ही तो हुआ, है ना, मात्रा हुई ना ये। इसी प्रकार हाइट बढ़, ऊंचाई बढ़ गई, पहले 5.7 इंच के थे, अब कोई 8 इंच का हो गया, कोई 9 इंच का हो गया, समझ रहे हो। तो इस तरीके से जितनी भी वृद्धि होगी ना वो किस में होगी, मात्रा में होगी। और जितना भी विकास होगा वो क्या होगा, गुणों में होगा, गुणात्मक होगा। 2021 में आप जैसे थे जब आपने रीट 2021 की तैयारी की थी, हालांकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इससे पहले से भी तैयारी करते आ रहे हैं, लेकिन 2021 की अगर हम चर्चा करते हैं तो जैसे आप 2021 में तैयारी कर रहे थे और आज 2022 का अगस्त चल रहा है, तो कोई परिवर्तन है क्या? आपको तो पता है कि 2021 में जब मैं मनोविज्ञान पढ़ता था और 2022 में जब मनोविज्ञान पढ़ रहा हूं तो आज मेरे लिए मनोविज्ञान बहुत आसान हो चुका है क्योंकि मैं 3 बार पहले पढ़ चुका हूं। लेकिन आपको कोई बाहर से आपको अगर आपके माता पिता पढ़ते हुए देख रहे हैं, आपकी मम्मी देख रही है तो, और या आपके पिताजी देख रहे हैं तो के कैसी बेटा तू पढ़ रहा है करे किए रहे, मैं 2021 देख ला रही हूँ तो आई मनोविज्ञान की किताब पढ़ ला रही है, यही टॉपिक पढ़ ला रही है, तेरे पढ़ाई में याद हुआ है को नहीं हुआ। अब क्यों कहा इन्होंने ऐसा, माता पिता ऐसे क्यों कह सकते हैं? वो इसलिए कह सकते हैं कि ये जो विकास है ना ये दिखता नहीं है, दिखाई नहीं देता है, विकास कभी भी दिखाई नहीं देता है। इसको क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ये दिखेगा नहीं लेकिन अभिवृद्धि दिखेगी, अभिवृद्धि दिखेगी, है ना। आप अपने मामा के यहां जब जाओगे तो क्या करे बेटा, पिछली बार तो है ना ठीक, अब की बार तो बहुत ज्यादा माड़ो हो गया होगा, के बात है, दाढ़ी दूढ़ी भी धोली होगी है, बहुत ज्यादा पढ़ा है, बहुत ज्यादा चिंता रखे गए, इतनी चिंता ना रखे कर गए है, हो जैसी सिलेक्शन किया शरीर के एकदम, खाने पीने पर भी ध्यान देकर। क्यों क्यों कहा जा रहा है ऐसा? क्योंकि आपका शरीर तो दिख जाएगा बाहर से, शरीर में जो परिवर्तन होंगे वो भी बाहर से दिख जाएंगे, लेकिन जो विकास हो रहा है, मानसिक परिवर्तन हो रहा है, वो नहीं दिखेगा, वो तो महसूस हो सकता है। और वो महसूस भी आपको कराना पड़ेगा पेपर में अच्छा रिजल्ट देके, तब लोग कहेंगे कि हाँ इसका विकास हुआ है, वरना वो भी मानेंगे नहीं ना। महसूस कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा बताओ? महसूस कराना पड़ेगा, तब महसूस होगा। नेक्स्ट देखिए, विकास शरीर तथा मन में होने वाले सभी प्रकार के गुणात्मक परिवर्तन है। मुनरो क्या कहते हैं कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक पूर्ण अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है विकास कहलाता है। ये बात किसने कही? मुनरो ने कही। अभी देखिए अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है, क्या इन दोनों में अंतर आता है? देखिए समझिएगा थोड़ा सा। नरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं सर जी इस क्लास से रोज करना क्योंकि पीटीआई साइको आती है और 25 सितंबर को एग्जाम है, ताकि हम थोड़ी हेल्प मिल जाए। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, रोज कर देंगे क्लास। जय श्री श्याम कह रहे हैं मेरा वेट कम हो गया। बिल्कुल, ज्यादा चिंता रखोगे तो वेट कम हो जाएगा। आईसीटी की क्लास वैसे तो रात को होती है, लेकिन कल रात हम नहीं कर पाए, इसलिए आज सुबह 11 बजे करेंगे और आज आईसीटी वाला जो टॉपिक है वो पूरा कर देंगे और फिर रात को 9 बजे उसके क्वेश्चन कर लेंगे। तो टारगेट है कि आज ये टॉपिक अपन आईसीटी वाला पूरा कर देंगे, ठीक है। अभी 11 बजे जो क्लास होगी वो डिटेल क्लास होगी और रात को अपन जो है 9 बजे क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन भी कर देंगे। तो दोनों आज क्लास से करके और आज इस टॉपिक को अपन क्या कर देंगे, आईसीटी वाले को पूरा कर देंगे, ठीक है। ये बुक में जो है वो आपको करवा रहा हूं ना, वो बहुत कई बुकों का मिक्स करके और नोट्स बनाए गए हैं,
मनोविज्ञान के, तो वो नोट्स से करवा रहा हूँ। एक तरीके से बुक का ये सार ही है, आप ये समझ लो। वैसे आप बुक में, मैंने देखा है, मैंने लगभग, मेरे पास मनोविज्ञान की ऑलमोस्ट सभी किताबें हैं, और किताबों में थोड़ा सा मैटर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिया गया है ना। किताबों में एक्स्ट्रा दिया गया, तो सरल भाषा में और सरल चीजें जो कि आपसे पूछी जाती है वो यहाँ पर मैंने दी है। और सेकंड ग्रेड के अंदर मैं आपको भी पेपर करवाए थे, मैंने 2 पेपर तो करवाए थे, लेकिन आपकी रुचि नहीं थी सेकंड ग्रेड के पेपरों में, तो फिर बच्चे थे नहीं, तो मैंने आगे नहीं करवाए। लेकिन मनोविज्ञान के पेपर मैं आपको करवाऊंगा सेकंड ग्रेड के, तो उसमें मैं आपको दिखाना, देखना आप, मैं आपको दिखाने का भी प्रयास करूंगा कि अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो और ये नोट्स पढ़ लेते हो ढंग से ना, तो मनोविज्ञान के सेकंड ग्रेड के 2018 तक के किसी भी पेपर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको आ नहीं रहा हो, एक भी क्वेश्चन। ठीक है, देखो अंतर क्या है, ये मात्रात्मक होता है, ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये निश्चित समय तक, ये जीवन पर्यंत चलता है। ये सीमित पक्ष में होता है, केवल शारीरिक पक्ष के अंदर ही जो है वो क्या होती है, अभिवृद्धि होती है, जबकि ये व्यापक पक्ष में होता है, शरीर के सभी भागों में होता है। ये बाह्य विकास है और ये क्या है, आंतरिक विकास है। इसको बाहर से देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, और इसे नहीं देखा जा सकता है, इसे बाहर से देखा नहीं जा सकता है, जा सकता है, हाँ महसूस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बाल विकास के सिद्धांत हैं, ये मोस्ट हैं। शिक्षा, बाल मनोविज्ञान जो है, या जो शिक्षा है, बाल जो शिक्षा मनोविज्ञान है, तो शिक्षा मनोविज्ञान में जो शिक्षा है वो इन्हीं बाल विकास के सिद्धांतों पर आधारित है। जैसे पहला सिद्धांत ये कहता है कि सतत विकास का सिद्धांत, अर्थात बालक का जो विकास है, सतत का अर्थ होता है लगातार। सतत का क्या अर्थ होता है यहां पर, लगातार। लगातार या फिर निरंतर। तो बाल विकास का सिद्धांत में पहला सिद्धांत कहता है सतत विकास का सिद्धांत, अर्थात बालक का जो विकास है वो सतत चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। तो क्लास पीडी पाठक से करवाई थी, लेकिन आप सब बच्चों ने उस पर ज्यादा जो है वो ध्यान नहीं रखा आपने, यानी उसको ज्यादा अच्छा आपको नहीं लगा और आपने उसको जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना। तो आप सब के जो कमेंट आ रहे थे वो यही आ रहे थे नीचे कि सर आप जो है ना हमें बोर्ड पे जो है वो सीधे ही करवाएं, ताकि हम जो है वो इनको समझने में ज्यादा समय लगाएं, और लिखने में हम बाद में पीडीएफ से लिख लेंगे, और अभी हमारे पास समय भी कम है, तो आप हमें सीधे करवाएं। तो फिर मैंने आप सबको ही, हालांकि आप ही सेशन को देखते हो, ये सेशन आपके लिए ही है, और आपको अगर पसंद नहीं आए तो फिर हमारे कराने का फायदा भी क्या है, क्या फायदा है, कोई फायदा है क्या? तो फिर हमने वापस ऐसे ही शुरू जो है कर दिया है। तो सतत विकास का सिद्धांत ये कहता है कि विकास कभी भी रुकता नहीं है, ये निरंतर चलता रहता है। हाँ, इसकी गति कभी तेज कभी धीमी हो जाती है, बट निरंतर चलता रहता है। दूसरी बात, विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत, विकास की गति कहीं पर धीमी हो जाएगी, कहीं पर जो है वो गति तेज हो जाती है। जैसे अगर आप देखोगे तो शिशुअवस्था में विकास की गति बहुत तेज होती है, किशोरावस्था में विकास की गति सबसे तेज होती है, लेकिन बाल्यावस्था में विकास की गति जो है वो धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। तो ये विकास की गति में क्या है? भिन्नता को दर्शाता है। फिर देखो, अंगों की गति में भिन्नता का सिद्धांत है। जैसे अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, अगर आपके घर में अभी छोटा बच्चा ने जन्म लिया है, या आपके घर में आपने देखा है छोटे बच्चे को जो 1 महीने का या 10 दिन का या 5 दिन का बच्चा है, तो आप देखना छोटा बच्चा जो होता है वो हमेशा ऐसा होता है कि उसका सर जो होता है वो बड़े आकार का होता है बाकी शरीर की तुलना में, यानी सिर का आकार बड़ा होता है बाकी शरीर की तुलना में। अगर आप देखोगे तो इससे हम ये कह सकते हैं कि बालक के सिर का विकास
जो होता है वो पहले होता है और बाकी शरीर के अंगों का जो विकास होता है वो बाद में होता है। तो इससे एक नया सिद्धांत क्रिएट होता है कि बालक का जो विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है। बालक का जो विकास होता है वो सिर से शुरू होता है। देखिए यहां हमारा सीपीयू लगा है, सीपीयू लगा है ना सबके यहाँ पर। इस सीपीयू की जरूरत सबसे पहले होती है, क्योंकि अगर यही नहीं होगा तो फिर बाकी अंग इसी से जुड़े होते हैं, सारे अंग को यही कमांड करता है। तो सबसे पहले इस मस्तिष्क का विकास होता है, दिमाग का विकास होता है, और फिर बाकी नीचे की ओर सारे अंगों का जो है वो विकास होता है। तो सबसे पहले सिर का और सबसे अंत में पैर का और हाथ की अंगुलियों का विकास होता है। आप देखना बच्चे के जन्म के बाद भी हाथ की अंगुलियां काम नहीं करती है उसकी। जन्म लेने के बाद भी बालक अपनी अंगुलियों पे नियंत्रण नहीं रख पाता है। क्यों? आप देखना छोटे बच्चे के लगभग महीने भर तक का जो बच्चा होता है ना, वो अपनी हाथ की अंगुलियां खोल नहीं सकता ऐसे। उसका हाथ ऐसा ही रहेगा, हमेशा ऐसे रहेगा बंद, क्योंकि उसका उस हाथ पे नियंत्रण ही नहीं है, वो ऐसे नहीं कर सकता। आप मान लो अभी रक्षाबंधन पे छोटा बच्चा, आपके बहन के या भाभी के छोटा बच्चा है और आप उसको ऐसे खिला रहे हो, अब आपने उसको 100 रुपए का नोट दिया तो वो तो नहीं पकड़ पाएगा। अच्छा आपने क्या किया, ऐसे मुट्ठी खोल के और उसके अंदर ऐसे 100 रुपए का नोट रख दिया, बालक फिर से मुट्ठी बंद कर लेगा। अब क्या करेगा, कोई उससे छीनने का कोशिश करेगा तो वो मुट्ठी खोल नहीं सकता। क्यों नहीं खोल सकता? क्योंकि उसका अपने शरीर के अंगों पर यानी अंगुलियों पर अभी नियंत्रण नहीं है। धीरे धीरे बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, उसका अपनी अंगुलियों पे जो है वो क्या होता जाएगा, नियंत्रण होता जाएगा। और इस तरीके से जो है वो हम कह सकते हैं कि अंगों की गति में भी भिन्नता होती है। सबसे पहले सिर का विकास होता है और सबसे अंत में पैरों का विकास होता है। विकास की दिशा इस ऊपर वाले सिद्धांत के आधार पर एक नया सिद्धांत बना कि विकास की दिशा जो है वो सिर से पैर की ओर होती है और केंद्र से परिधि की ओर होती है। अर्थात विकास जो है वो मस्तकोद्मुखी होता है। विकास मस्तकोद्मुखी होता है, यानी मस्तिष्क से पैर की ओर जो है वो विकास की गति जो है वो चलती है, गमन करती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, मनुष्य कहीं भी जन्म ले सकता है, मनुष्य कहीं भी जन्म ले उसके प्रतिमान एक ही रहेगा, सर से पैर। यानी बालक का जन्म चाहे विश्व के किसी भी कोने में हो जाए, चाहे वो भारत में जन्मे, अमेरिका में जन्मे, लंदन में जन्मे, कहीं पर भी उसका जन्म हो, बट उसकी जो विकास की जो रूल है वो सब पे एक ही लागू होंगे। सबके ऊपर विकास के जो रूल होंगे वो समान होंगे, विकास के जो नियम होंगे वो एक ही होंगे। विकास के नियमों में परिवर्तन नहीं होगा। ये नहीं कि भारत में जन्मा हुआ बच्चा है तो वो सर उसका पहले विकसित हो रहा है और पैर उसके सबसे अंत में विकसित हो रहे हैं, और अमेरिका में अगर बच्चा जन्म ले रहा है तो उसके पैर पहले विकसित हो रहे हैं और सिर बाद में हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है। बच्चा कहीं पर भी हो, मनुष्य कहीं पर भी हो, उसके विकास का जो सिद्धांत है वो यही रहने वाला है। और फिर है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। ये कहता है कि हम सामान्य क्रिया पहले सीखते हैं और विशिष्ट क्रियाओं को सबसे अंत में सीखते हैं। तो आशा करता हूं कि ये सेशन आपको समझ में आया है। 2 दिन और रुक जाइए, फिर जो है वो हर सेशन को 1 घंटे का कर देंगे रक्षाबंधन के बाद। और आशा करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा है, आपके काम आएगा, इतना मेरी जिम्मेदारी है। आपको मैं मनोविज्ञान के और बाकी जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन करवाऊंगा उनमें बहुत आसानी आपको जो है इससे होने वाली है। और इसमें केवल और केवल वो चीजें ही मैंने डाली है, हालांकि बहुत सारी चीजें इसमें छोड़ दी है मैंने। मैं फिर से कह रहा हूं आपको, बहुत सारे डाटा हमने छोड़ दिए हैं, लेकिन वो इसीलिए छोड़े हैं कि पेपर में जब आप जाओगे तो वहां से क्वेश्चन जो है ना वो ना के बराबर ही बने हैं। तो मैं चाहता नहीं कि इधर स्ट्रेस बढ़े, ठीक है, दिमाग पर स्ट्रेस बढ़े। हम सीधे सीधे उसी डाटा की बात करते हैं जो पेपर में आने लायक है, और यहाँ वो डाटा मैंने अपनी बुद्धि से सारा रखने का प्रयास किया है। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात करते हैं आपसे 11 बजे आईसीटी की क्लास में। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 11 बजे आज इस यूनिट को पूरा करेंगे, और फिर अपन मिलेंगे 2 बजे आरबीएससी ओल्ड बुक क्लास 6 के साथ, और फिर प्रयास करेंगे 4 बजे भी मिलने का, और फिर रात को 9 बजे का। पूरी रेगुलर क्लास ढंग से तो अपन रक्षाबंधन के बाद ही शुरू कर पाएंगे। तो अभी के लिए बस